महिलाएं बचत करती हैं, लेकिन निवेश से कुछ बचती रही हैं। हालांकि विभिन्न सर्वे यह बताते हैं, महिलाओं ने निवेश की जर्नी की शुरुआत कर दी है। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि वह फाइनेंशियली लिटरेट हो और अपने परिवार से जुड़े वित्तीय फैसले स्वयं ले। ऐसे में निवेश के सफर पर चलते हुए जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश का फैसला करती हैं, तो इसके लिए निश्चित तौर पर रिसर्च कर रही होंगी या किसी फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले रही होंगी। आइए बैंकबाजार.com के सीईओ आदिल शेट्टी के जरिए जानें कि म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड को लेकर आदिल कहते हैं कि म्यूचुअल फंड आपके पैसे को निवेश करने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि ये अलग अलग परिसंपत्ति वर्गों जैसे आरएंड, इक्विटी, कमोडिटी, डेरिवेटिव और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ में निवेश का मौका देता है। यहां तक कि मुद्रास्फीति को मात देने वाला रिटर्न देते हैं म्यूचुअल फंड। वह कहते हैं कि अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें गंभीर रूप से प्राथमिकता दें। इनमें बच्चों की शिक्षा, घर खरीदना, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना या आपातकालीन निधि बनाना शामिल हो सकता है। अपनी स्थिति परिस्थिति को समझें कि आप कितना जोखिम ले सकती हैं, यानी आय को लेकर क्या स्टेबिलिटी है, आयु, फाइनेंशियल दायित्व जैसे कारकों के आधार पर अपनी जोखिम उठाने की क्षमता का विश्लेषण करें। अगर आप युवा हैं, तो आप अधिक जोखिम उठा सकती हैं और इक्विटी फंड के साथ हाई रिटर्न ले सकती हैं। युवा से यहाँ हमारा तात्पर्य 22 से 34 साल की उम्र की महिलाओं से है। मगर आप अगर रिटायरमेंट के करीब हैं, तो डेट फंड जैसे अधिक स्थिर विकल्पों को चुन सकती हैं। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स को लेकर रिसर्च करें। बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंडों पर खूब जानकारी हासिल करें। ऐसा करते समय हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, व्यय अनुपात यानी एक्सपेंस रेशियो, फंड हेल्प मैनेजर की एक्सपर्टीज, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और रिटर्न में स्टेबिलिटी जैसे पैरामीटरों पर फंड्स का मूल्यांकन करें। आदित्य सलाह देते हैं कि निवेश से जुड़े जोखिमों को दूर रखने के लिए किसी अच्छी और मजबूत रेपुटेशन वाले और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड हाउसों को ही चुनना चाहिए। कितनी लागत, फीस लग रही है, इस बिंदु को इग्नोर करना सही नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़ी कुल लागत पर ध्यान दें। आमतौर पर फंड में व्यय अनुपात होता है। निवेश मैनेज करने के लिए फंड हाउसों द्वारा लगाया जाने वाला शुल्क 0.05% से 2.20% तक होता है। यदि आप नियमित योजनाओं के बजाय प्रत्यक्ष योजनाओं का विकल्प चुनते हैं, तो आप लंबी अवधि में महत्वपूर्ण बचत कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन न होने के कारण डायरेक्ट प्लान में व्यय अनुपात कम होता है। वैसे अगर आप सीधे निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो पूरी जानकारी होना जरूरी है